देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आयोजित दिव्य कला मेले में आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय श्री एम अब्दुल नजीर जी। मैं हृदय से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि दिल्ली से आकर के उनके मन में दिव्यांगजनों के प्रति जो आत्मीयता का भाव था कि फ्लाइट लेट होने पर उन्होंने सूचना दी कि इस कार्यक्रम में पहुंचना है। ये इस बात को बताता है कि हमारे जब समाज के वरिष्ठ जन दिव्यांगजनों के प्रति इतना संवेदनशीलता के साथ में भाव रखकर जब आगे आते हैं तो इससे दिव्यांगजनों का हौसला अफजाई कई गुना बढ़ जाता है। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लोकसभा सांसद श्री भारत जी, हमारे बीच में उपस्थित राज्यसभा सदस्य सांसद श्री जी बाबूराव जी, हमारे एनडीएफडीसी के सीएमडी श्री नवीन साय जी, यहाँ के कलेक्टर महोदय जी श्री एमएन हरेंद्र प्रसाद जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी दिव्यांग भाइयों बहनों एवं उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधुओं बहनों, हमारे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण मित्रों, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता सर्वविदित है। और पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने जो कि तरह तरह के शब्दों से इनको संबोधित किया जाता था दिव्यांगजनों को, और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिव्यांगता शब्द देकर उनके अंदर एक आत्मगौरव और एक स्वाभिमान का जीवन जीने का भाव जागृत करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। ये दिव्य कला मेलों के माध्यम से हमारे दिव्यांगजन देश के अलग अलग हिस्सों में तरह तरह की चीजों को बनाते हैं, लेकिन उनको विक्रय करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं हो पाता था। कोई गांव में बनाता था, कोई शहर में बनाता था, लेकिन वो अपनी बनी हुई चीजों को कैसे बेचे ये उसको समझ में नहीं आता था। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इसने पहल की और इस तरह के दिव्य कला मेलों की शुरुआत करके हमारा आज का ये विशाखापट्टनम का, जैसा कि हमारे सीएमडी महोदय जी ने बताया, ये 19वां दिव्य कला मेला है। इसके पहले 18 हो चुके हैं। 100 दिनों में भुवनेश्वर में, रांची में, रायपुर में जून 2024 से पहले भुवनेश्वर में हुआ, फिर रायपुर में हुआ, रांची में हुआ और अब ये चौथा इस वर्ष का विशाखापट्टनम में होने जा रहा है। आज के इस विशाखापट्टनम के हमारे दिव्य कला मेले में 20 राज्यों से लगभग 100 हमारे दिव्यांग भाई बहनों ने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो अपनी बनी हुई चीजों को लेकर यहाँ पर आए हैं। विभाग के द्वारा उनको आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, स्टॉल उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे उनके जीवन में सुगम्यता आ सके और आर्थिक रूप से वो सशक्त हो सके। आप इसमें हमारे दिव्यांगजन, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे दिव्यांग भाई बहन सहानुभूति नहीं चाहते, वो वास्तव में प्रोत्साहन चाहते हैं। जीवन में उनको प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है और यह दिव्य कला मेले की शुरुआत हमारे दिव्यांग भाई बहनों को उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर उपलब्ध कराने की एक शुरुआत है। इस शुरुआत के माध्यम से जब कोई दिव्यांगजन हमारा आर्थिक रूप से सशक्त होता है, केवल वो व्यक्ति अकेला सशक्त नहीं होता, उस व्यक्ति के साथ में उसका परिवार आर्थिक रूप से सशक्त होता है, वो समाज को सशक्त करने में अपना योगदान देता है और देश को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में वो अपना योगदान देता है। मैंने कई ऐसे दिव्यांगजनों को देखा है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। आप देख रहे हैं सामने ये ट्राई मोटराइज साइकिल रखी हुई है, ये टोकन स्वरूप यहाँ पर दिव्यांगजनों को उसको दी जाएगी। ये जब शुरुआत की गई, जिन दिव्यांगजनों को ये वाहन मिला, ये वाहन लेकर जो ट्यूशन करने का काम अपने घर पर करते थे भाई बहन, आज वो वाहन से 5-6 घरों में और जाकर बड़ी संख्या में बच्चों को ट्यूशन करने का काम कर रहे हैं और आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रहे हैं। साप्ताहिक हाट जो लगते हैं, मैंने कई दिव्यांगजनों को देखा, वो रेडीमेड कपड़े की पोटली लेकर वो साप्ताहिक हाट में वो कपड़ा बेचने के लिए जाने लगे हैं। मैंने कई दिव्यांगजनों को देखा, वो बेकरी का सामान इस गाड़ी पर रखकर गली गली और गांव गांव में जाकर के वो बेकरी का सामान बेचकर अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करने लगे हैं।
कई दिव्यांगजनों को देखा, वो प्लास्टिक का दैनिक उपयोगी सामान इसमें रख करके पीछे बड़ा उसको लाद करके गाड़ी पर ले जा करके साप्ताहिक हाट बाजारों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, वो गली गली जाकर बेच करके वो आज उनके अंदर एक आर्थिक सशक्तिकरण का भाव तो आया ही, उनके अंदर ये विश्वास का भाव आया कि हम कुछ कर सकते हैं। पहले जब किसी परिवार में कोई दिव्यांग होता था और परिवार के सदस्य कहीं शादी में जाते थे, कहीं किसी परिचित रिश्तेदार को देखने के लिए हॉस्पिटल जाते थे, वो दिव्यांग अपने घर में बैठा रहता था, वो सोचता था कि मैं भी अगर चल सकता होता तो मैं भी शादी में जाता, मैं भी मंदिर जाता, मैं भी अपने रिश्तेदार को जाता। आइए, ट्राई मोटराइज साइकिल मिलने से दिव्यांगजनों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव उनके जीवन में आया है और ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा सहारा बन गई। हमारी एडिप योजना के अंतर्गत देश भर में जो दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों के वितरण कार्यक्रम किए जाते हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांगजनों को पहले परीक्षण कैंप लगाए जाते हैं और परीक्षण कैंप के उपरांत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। किसी को ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है, किसी को बैसाखी की आवश्यकता है, किसी को कान की मशीन की आवश्यकता है, किसी को मोटराइज गाड़ी की आवश्यकता है। जिसको जिस तरह की उपकरण की आवश्यकता होती है वो उपकरण को प्रदान कराए जाते हैं। हमारे इसी तरह से देश भर में डीडीआरसी और डीडीआरएस के माध्यम से भी दिव्यांगजनों के लिए फिजियोथेरेपी और सहायक उपकरणों के वितरण कार्यक्रम कराए जाते हैं। हमारे देश भर में 10 हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उन नेशनल इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी, जैसे मुंबई में हमारा अली यावर जंग है, वो अली यावर जंग का हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें ऐसे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए विशेष रूप से काम किया जाता है। देहरादून में हमारा राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान है, उसमें दृष्टिबाधित हमारे छात्रों के लिए कैसे उनको शिक्षा के अवसर आगे बढ़ाने के लिए, उनको खेलकूद की गतिविधियों में आगे बढ़ाने के लिए, अभी मैं 21 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं देहरादून के अपने राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान में गया था और वहां पर पहली बार 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हमने साइंस की और मैथ की क्लासें वहां पर शुरू कराई हैं। उनके लिए प्रयोगशाला बनवाई गई अलग से, उस प्रयोगशाला में ब्रेल लिपि में उभरे हुए अक्षरों में परखने लिए और जार पर लिखा गया है। आज वहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थी बड़े आत्मविश्वास के साथ में आगे आकर वो 11वीं 12वीं की कक्षाओं से जो प्रयोग हमने वहां शुरू किया है उसको आगे भी बढ़ाने वाले हैं। हमारी जो साइन लैंग्वेज है, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान जो हमारा संस्थान है, उस संस्थान में 10,000 शब्दों की डिक्शनरी तो तैयार की गई थी। अभी 1,000 शब्द और खेलकूद की गतिविधियों से, बाजार की गतिविधियों से, विज्ञान की गतिविधियों से जुड़े हुए 1,000 और नए शब्द जोड़े जाने का काम उसमें किया गया, ताकि इस साइन लैंग्वेज के माध्यम से, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी एक बेटी यहाँ पर साइन लैंग्वेज के माध्यम से, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, इसके पूर्व हमारे सांसद जी जब बोल रहे थे, उन सारे शब्दों को वो अपनी साइन लैंग्वेज में आपके सामने बता रहे। हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं जो साइन लैंग्वेज पढ़े हुए हैं, उनको सब समझ में आ रहा है कि बहन मेरे भाषण को किस तरह से रूपांतरण कर रही है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने पिछले 10 वर्षों में 1.52 लाख लाभार्थियों को 147 करोड़ रुपए का ऋण वितरण उनको किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ जबकि हम देखते हैं कि 2014 से पहले के 10 वर्षों में सिर्फ 90,000 लाभार्थियों के लिए 462 करोड़ रुपए का ऋण वितरण प्रदान किया गया था। यानी ये बताता है कि 2014 के बाद से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने लगभग 3 गुना अधिक ऋण वितरण करके उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। हमारी जो वित्त विकास निगम है, हमारा दिव्यांगता वित्त विकास निगम है, हमारा पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम है, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम है, स्किल ट्रेनिंग देकर दिव्यांगजनों को स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ में जोड़कर और स्किल ट्रेनिंग के बाद हमारे दिव्यांगजन अपना कोई काम प्रारंभ करना चाहते हैं, उसको जो हमारा दिव्यांगता वित्त विकास निगम है, कम ब्याज की दर पर उनको ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि दिव्यांगजन अपना काम प्रारंभ कर सकें और उनके उत्पादों की बिक्री के लिए विभिन्न चयनित भागीदारों के माध्यम से बाजार तंत्र को भी आगे बढ़ाने जाने का काम किया जा रहा है। दिव्यकला मेलों के साथ ही साथ फिर प्रदर्शनियों में निःशुल्क स्थान, जैसा कि बताया, निःशुल्क स्टॉल यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप अपने जहाँ से आप आए हैं वहाँ के लोगों को प्रेरित करते हुए कि अपने शहर में विशाखापट्टनम में दिव्य कला मेला लगा है, जिसमें देश के लगभग 20 राज्यों से दिव्यांगजन यहाँ पर आए हैं और दैनंदिन के उपयोग की
बहुत सारी चीजें जो उनके द्वारा बनाई जाती हैं, उन चीजों को देखने के लिए जाएं, उन चीजों को खरीद कर लेकर अपने घर जाएं, दूसरों को भी इस दिशा में प्रेरित करें, ताकि दिव्यांगजनों का उत्साहवर्धन इन मेलों में जब आप आते हैं, उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को आप खरीदते हैं, तो दिव्यांगजनों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि हमारा भी समाज में योगदान है। हमने 2022 में दिसंबर में दिल्ली में पहली बार कर्तव्य पथ पर दिव्य कला मेले की शुरुआत की थी, और आज का ये हमारा विशाखापट्टनम का 19वां दिव्य कला मेला है। इस दिव्य कला मेले में इन स्टॉलों के साथ ही साथ दिव्य कला शक्ति का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है। शाम को यहाँ पर दिव्य कला शक्ति के माध्यम से हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं, दिव्यांगजनों के द्वारा यहाँ पर गीत के, संगीत के, नृत्य के कार्यक्रम किए जाएंगे। हमारे अंतिम दिन जब हमारे मेले का समारोह होगा 29 तारीख को समापन होगा, उसके अंतिम दिन यहाँ पर बड़ा दिव्य कला शक्ति का आयोजन इस स्थान पर किया जाएगा। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, आप सब कम से कम 2-2 लोगों को लेकर आएंगे, और हमारे जो दिव्यांगजनों के द्वारा जो यहाँ पर दिव्य कला शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा, उनके द्वारा नृत्य प्रदर्शन किए जाएंगे, गीत प्रदर्शन किए जाएंगे, बहुत अच्छे, यानी हमारे दिव्यांगों में प्रतिभा की कमी नहीं होती है। उस प्रतिभा को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में की गई थी दिव्य कला शक्ति की। अब हमने उसको दिव्य कला मेलों के साथ जोड़ दिया, यानी दिव्य कला मेले के साथ साथ दिव्य कला शक्ति, और इसमें एक चीज और उसमें जोड़ दी गई, रोजगार मेला। दिव्यांगजनों को, जो निजी क्षेत्र के जो उद्यमी हैं, उनके साथ में संपर्क स्थापित करके दिव्यांगजनों को उनकी क्षमताओं के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने की पहल भी की गई। यानी भारत सरकार का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय हर दृष्टि से दिव्यांगजनों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में लगातार इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर लकड़ी के खिलौने आपको यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर कढ़ाई का काम आपको यहाँ पर मिलेगा, अचार, शहद, कढ़ाई का काम, राजस्थानी जूते, मनके का काम, डेयरी के प्रोडक्ट, और ऐसे बहुत सारी फुलकारी, ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको कि आप दिल्ली